वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, बुद्ध देवता की जय। नमस्कार श्रोतागण, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे बुधवार व्रत की पावन कथा का। बुधवार के दिन अगर आप व्रत रख रहे हो तो इस कथा का श्रवण जरूर करें। अगर नहीं भी रख रहे हो तो कथा का श्रवण करने से भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। बुधवार के दिन प्रथम पूज्य गणेश भगवान और बुद्ध देवता की पूजा आराधना की जाती है और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए मन में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं बुधवार व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देवता की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा, ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानना चाहिए, आप इन बातों का ध्यान न दें। दोनों को उनके माँ बाप ने मन मानकर विदा किया। दोनों ने बैलगाड़ी में यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। इन दोनों में से कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए आदेश दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे।
इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट को दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय, गणेश भगवान की जय। आइए अब भगवान गणेश की कुछ कथाओं का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। इसके बाद जब उन्होंने शरीर के उपटन को उतारा तो उससे बैठे बैठे उन्होंने एक पुतला बना डाला और उसमें प्राण डाल दिया। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस बच्चे की खोज में निकल पड़े। गरुड़ जी काफी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद गरुड़ जी को एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा और इसी आशीर्वाद के कारण भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि देव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उसके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा कि हे माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनि देव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि देव ने माता पार्वती का रुष्ट व्यवहार समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश की ओर देख लिया, परंतु शनि देव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी।
विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस कर दिए। बाद में माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा, हे माते, इसमें शनि देव की कोई गलती नहीं है। इन्होंने आपसे सारी बातें बता दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विफलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नजर से बच गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और वह अपने प्रभु से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। लेकिन गणेश भगवान द्वार पर खड़े थे और उन्होंने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम जी ने गणपति जी को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम जी के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। आइए अब बुधवार की आरती का श्रवण करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का रूप नयन भर पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि निरख मेरो मन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी। कुंज बिहारी गिरिवर धारी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन तार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देवता की जय। दोस्तों, या थी बुधवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और कथा का आपने श्रवण किया हो तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके।